हाँ जी, रेडी। यस। दर्शकों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त ओम जोशी और जैसा कि हम हमारे चैनल में आपसे बार बार हम किसी नई शख्सियत के बारे में जानकारी देते हैं, मिलवाते हैं, तो आज हम आपको मिलवाते हैं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की नवनियुक्त अध्यक्षा बीना काजी मालू से। बीना काजी मालू जोधपुर की रहने वाली है और गत 25-30 वर्षों से नाट्य, मंच और कला के क्षेत्र में आप सक्रिय रही है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत और सभी दर्शकों का भी मैं स्वागत करती हूँ। जी मैडम, आज आप बाड़मेर पधारी हैं और आपकी नियुक्ति के बाद पहली बार आप बाड़मेर पधारी हैं। बाड़मेर की जनता की ओर से, कलाकारों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज किस सिलसिले में आप बाड़मेर पधारी है? आज यहाँ आने का जो मकसद है मेरा, यहाँ पर एक राजस्थानी नाट्य समारोह होने जा रहा है और उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कलेक्टर साहब को, दीन बंधु साहब और उन्हीं के साथ में दीपक जी से, उनका भी धन्यवाद करती हूँ मैं, क्योंकि मेरी सिर्फ एक टेलीफोनिक बात हुई थी उनसे कि हम यहाँ पर एक समारोह का आयोजन करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे सहर्ष स्वीकृति दे दी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये 3 दिन का राजस्थानी नाट्य समारोह हम बाड़मेर में कर रहे हैं। जी, ये बाड़मेर का भी सौभाग्य है कि बाड़मेर के दर्शकों को इतने बढ़िया बढ़िया राजस्थानी भाषा के नाटक देखने को मिलेंगे। ये तो बाड़मेर के आयोजन की बात हुई। मैडम, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का जो उद्देश्य है कि राजस्थान की कलाओं का संगीत, नाटक और नृत्य, तीनों कलाओं के क्षेत्र में काम करना, तो इस संबंध में अकादमी के पास फिलहाल क्या योजना है? अकादमी, ये तो आप जानते ही हैं कि सन 1957 से राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कलाओं के उन्नयन और विकास के लिए कार्य करती रही है। तो कलाकारों को मंच प्रदान करना और उनको संरक्षण करना, ये अकादमी का मुख्य उद्देश्य रहा है। और अभी हमने एक कार्यशाला की थी जिसमें लुप्त होते वाद्यों की 1 महीने की कार्यशाला थी कि जो वाद्य बनाने वाले अब नहीं रहेंगे, तो हम चाहते हैं कि वो वाद्य सीखने की जो परंपरा है वो आगे बढ़े और वो लोक वाद्य प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन रहा हमारा प्रशिक्षण शिविर का। उसके अलावा पिछले 10 साल से अवार्ड नहीं हो पाए थे, ये आप सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हमने अवार्ड की घोषणा की है। अच्छा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने समय मांगा है, तो शीघ्र ही शायद संभवतः जनवरी में ही हम ये समारोह हो सकता है, अगर सीएम साहब के पास समय हो। और एक और काम अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि अकादमी को ये पता होना चाहिए कि उनके कलाकार किस किस क्षेत्र में हैं। तो अभी हमने एक मुहिम शुरू की है। तो अकादमी का एक पोर्टल है, उस पर हमने एक वेब पेज बनाया है जिसका एड्रेस है संगीत नाटक अकादमी .org। आप इसे खोलें और आप किसी भी विधा में आप काम करते हैं, आप हमें वो फॉर्म भर के भेजें जिससे हमें पता चले कि आप लोक कलाकार हैं, आप लोक नृत्य, लोक गायन, लोक वाद्य या शास्त्रीय गायन, नृत्य या वादन। उसके अलावा यदि आप नाटक के क्षेत्र में हैं, आप कठपुतली के क्षेत्र से हैं, या आप कोई भी ख्याल करते हैं, या इसके अलावा आप उद्घोषक हैं, तो जितनी भी तरह की मंच प्रस्तुति आप करते हैं, तो उन सभी का उस पोर्टल के इस पेज पर आपका स्वागत है। आप उस फॉर्म को भरें ताकि आपका नाम अकादमी तक पहुंच सके और अकादमी को ये पता चल सके कि आप किस क्षेत्र में, किस विधा में काम कर रहे हैं। एक तरह से पूरे राजस्थान के कलाकारों का डेटाबेस तैयार हो जाएगा और हर कलाकार, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, मंचीय कला में है, संगीत में है, नाटक में है, नृत्य में है या साहित्य में है, या उसका जो भी रुचि है, वो फॉर्म भर के अपलोड कर दे और एक रिकॉर्ड बन जाएगा अकादमी के पास कि भाई राजस्थान में इस विधा में इतने कलाकार कार्यरत है, और उसी के अनुरूप शायद आगामी योजनाएं बनेगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जब हमारे पास डेटाबेस होगा तो हमें ये पता चलेगा कि राजस्थान में कितने कलाकार हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की यही भावना रही है कि
और वो खुद एक संवेदनशील हाँ, मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। और आज मैं उन्हें एक बार फिर आपके इस YouTube के माध्यम से भी धन्यवाद करना चाहूंगी और उसके साथ ही कलामर्मज्ञ श्रद्धेय रमेश बोराणा साहब का भी धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मेरा नाम सुझाया और ये भरोसा दिलाया मुख्यमंत्री जी को कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और मैं मुख्यमंत्री जी के और बोराणा साहब के भरोसे पर खरी उतरूंगी। और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर, और जैसे कि आप खुद एक कलाकार हैं और बाड़मेर तो खुद एक कला की धरती है, बिल्कुल सर, खजाना है यहाँ कला का, जहाँ कला का खजाना है, तो हम सब मिलकर कुछ अच्छे प्रयास कर सकेंगे। जी, रमेश जी बोराणा साहब ने भी, जब वो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष थे, तो बहुत नवाचार किए थे और पूरा ये जो डेटाबेस का काम भी शुरू किया था, वाद्य यंत्रों का भी किया था। और उनका जो उन्होंने वो प्रति माह 3 माह में एक बार पुस्तक छपवाने का काम भी अकादमी का किया था, उसको अपन भूल नहीं सकते। वही जो बंद कार्य जो अभी कुछ समय से नहीं हो पाए थे, वो फिर से शुरू कर रही हूँ। रंगयोग हमारा अगले माह आने वाला है और हर 3 महीने बाद आपको रंगयोग मिलेगा। अरे वाह, क्या बात। उसके साथ में अभी हमने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, नाट्य लेखन प्रतियोगिता हमने करवाई। अच्छा, और उसमें करीबन 35 से ज्यादा नाटक हमारे पास आए हैं। अरे वाह। और ये अपने आप में बहुत अहम काम रहा। एक और हमने अभी 14 नवंबर को बाल दिवस पर शास्त्रीय विधा पर हमने गायन और नृत्य की प्रतियोगिता करवाई है। शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय नृत्य। ठीक बात। और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि राजस्थान के लगभग 150 से ज्यादा कलाकारों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। अरे वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। तो बिनाका जी मालू, आज आप बाड़मेर पधारी और हमारे इस चैनल के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों, आपको हम ऐसे कई इंटरव्यू बताएंगे, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस इंटरव्यू को भी शेयर करें, अपने कला जगत के लोगों को बताएं और हमसे जुड़े रहें। मैं हूं आपका दोस्त ओम जोशी, फिर किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।